हेलो गुड मॉर्निंग। आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग के लिए फिर से हम मिडवल हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम्पी किसके लिए जानी जाती है? तो हम्पी जो है विजयनगर की क्या थे? राजधानी थे। तो इनका आंसर क्या होंगे? डी। हम्पी जो थे वो विजयनगर के राजधानी थे। तो हम्पी किसके लिए जाने जाते हैं? वो विजयनगर के राजधानी थे। दूसरा क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवनमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो राय गोपुरम का निर्माता कौन था? किंसदेव राय। तो आपका आंसर क्या होंगे? बी। किंसदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी राजा थे, सबसे महान राजा माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहा जाता है? तो आजकल उसे क्या कहा जाता है? हम्पी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होंगे? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विजयनगर के गौरव की भगवान वेश और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? इसका स्थान अभी कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी में देखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। आपका आंसर क्या होंगे? डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंसदेव राय कहाँ के राजा थे? तो किंसदेव राय कहाँ के राजा थे? तो किंसदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। तो आंसर क्या होंगे? सी। अगर पूछा जाएगा किंसदेव राय किस वंश के थे, तो किंसदेव राय थे तुलुप वंश के। तो तुलुप वंश 1505 से लेकर 1565 तक था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे। पहला वंश थे संगम वंश जो 1336 से 1485 तक था। दूसरा था सालु वंश जो 1485 से 1505 तक था। तीसरा था सालु वंश जो 1505 से 1565 तक था। चौथा था अरविंद वंश जो 1570 से 1678 तक था। तो 4 वंश हुए थे विजयनगर साम्राज्य में। पहला हुए थे संगम वंश, दूसरा हुए थे सालु वंश, तीसरा हुए थे तुलुप वंश, चौथा हुए थे अरविंद वंश। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा पूछे थे किंसदेव राय कहेंगे। वो किस वंश के थे किंसदेव राय? तो किंसदेव राय किस वंश के थे? तुलुप वंश के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किन के दरबारी थे? तो तेनालीराम किन के दरबारी थे? किंसदेव राय के। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किए थे। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर की स्थापना किए थे। इसीलिए विजयनगर को जीत का शहर कहा जाता है, क्योंकि जीता गया था। इनका स्रोत, प्रेरणा किसने दिया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का? तो प्रेरणा का स्रोत माना जाता है माधव विद्यारण्य को। माधव विद्यारण्य एक व्यक्ति थे, इनकी प्रेरणा से हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश निम्नलिखित के पराजय से समाप्त हुआ। किसके पराजय से हिंदू राजवंश समाप्त हुआ? तो राम राय के पराजय से क्या हुआ? हिंदू राजवंश समाप्त हुआ। तो आपके आंसर क्या होंगे? बी। तो राम राय एक युद्ध लड़े थे, आपका तालीकोटा का युद्ध, जिसे रक्षित तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1565 में लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 में, जो राम राय और सदाशिव राय के कौन थे? राम राय संरक्षक थे या उनकी सेनापति कह सकते हैं। तो सदाशिव का नेतृत्व, सदाशिव राय का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। तो राम राय और मुस्लिम साम्राज्य के बीच हुआ था। तो उनके विरोधी दल में थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर थे। तो जिसमें मुस्लिम साम्राज्य, जो मुस्लिम समुदाय जो थे, मुस्लिम समुदाय के वंश जो थे, सब एक साथ इकट्ठा हो गए थे और इधर सदाशिव राव अकेले पड़ गए थे। उनके सेनापति कौन थे? राम राय। तो इस युद्ध में क्या हुआ? 1565 का जो युद्ध हुआ, जिसमें राम राय का क्या हुआ? पराजय हुआ। और ऐसा माना जाता है कि हिंदू राजवंश वहीं से क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके काल में आया था?
तो विजयनगर अच्युत राय के काल में आए थे नुनिज पुर्तगाली, अच्युत राय। तो आंसर क्या होंगे बी। अच्युत राय कौन थे? अच्युत राय थे किंसदेव राय के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन थे? इतालवी मतलब क्या? इटली का पर्यटक कौन थे? तो कौन थे? निकोलो काटी। तो निकोलो काटी किस समय भारत आए थे? तो निकोलो काटी आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत। देवराय प्रथम कौन थे? संगम वंश के शासक थे, तो उन्हीं के समय निकोलो काटी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? तो अमुक्त माल्यदा किंसदेव राय की रचना है। तो आंसर आपका क्या होंगे? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विजयनगर, विजयनगर के शासक में सबसे महान किसे माना जाता है? तो विजयनगर के शासक में सबसे महान किसे माना जाता है? किंसदेव राय के। तो आपके आंसर क्या होंगे? ए। तो विजयनगर के शासक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो प्रोत्साहित किस भाषा को? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया था विजयनगर के शासकों ने। तो आपका आंसर क्या होंगे? सी। तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंसदेव राय किसके समकालीन थे? तो किंसदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। तो आंसर क्या होंगे? सी। बाबर जो अपना बाबरनामा लिखा था तुजुक-ए बाबरी, जिसमें किंसदेव राय का व्याख्या किया गया था, उसके तुजुक-ए बाबरी में लिखा गया था कि उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? किंसदेव राय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया? तो पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाला प्रथम शासक थे किंसदेव राय। तो आंसर क्या होंगे आपका? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? हम्पी से पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होंगे आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंसदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था, यह उस समय किस राज्य में थे? तो उस समय किस राज्य में स्थित थे? तो किस राज्य में? तो कर्नाटक में। तो आपका आंसर क्या होंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर शहर और किस नाम से? हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होंगे? सी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोल गुम्बज क्या है? तो गोल गुम्बज क्या है? तो गोल गुम्बज है मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा। तो आपका आंसर क्या होंगे? डी। तो मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा कौन है? गोल गुम्बज। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि कैसी लगी वीडियो, और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।